नहीं खाए, बेड पे से नहीं उठ रहे। अब इनको खिलाने जा रही हूँ। मेरा भी तबीयत खराब है। सपोर्ट नहीं दी तो कैसा करना? अब हमें भी तुम्हें कहीं कूटना नहीं है। आती हूँ, रुको, मुझे भी कॉल्स आते हैं। जो कॉल आते मेरा एक हाथ काम करता नहीं। उठाए जब उठे तो कैसा कर लेना। एक काम रुको, एक कॉल आता है। ये हवे लगे तो नरम नरम रोटियां जाको ऐसा होते, भिगा कर रखना। लो, क्या आओ क्या हुआ? हाँ, ये ऑटो बाहर के आवाज़ आते हैं रोड के। कैसा मार ले, देखो हाथ आप पूरा मार लिए। कल उठाते तो उठन सपोर्ट उठन सका। ऐसा है तो कैसा बा? ये मारने की बाथरूम का कैसा कैसा करता रफ़ी है तू भी। मैं मेरे कने भी ताकत नहीं है तुम्हारा, तब तुम्हारा उठाने ताक जाते हैं। किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अरे क्या हो? अभी खाते रोटी? रफ़ी, 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 रफ़ी। देख ये लगते हैं रंग क्या रंग? रंग क्या रंग है? क्या बात करते हैं? किसके बारे में बात करते हैं? पीछे से टीवी ऑन। सुबह से मैंने भी नाश्ता नहीं की, खाना नहीं खाई, तबीयत मेरी भी ख़राब है। अब अलग 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 एंगल्स, ऐसा एक खाने से ना अच्छा नरम बनने से अच्छी सॉफ्ट रोटी बन जाती है। ऐसा करके खाना नहीं बा, ऐसा करके खाना नहीं। देखो कितने आराम से निकल जाती गीली हुई तो रोटी। तो उठना नहीं कहीं को, क्या वो उठाते तो उठना नहीं कहीं को, अंकल लग जाते इस कहीं को तुम्हें। खाने वाले ऐसा है तो कैसा बा? बाथरूम से भी कैसा? कल सी नीचे सो जाना, उठना नहीं, कहीं को करते हैं। अच्छा चलते रहे ना तुम्हें। मेरे को भी भूख लग रही है, खाना है मेरे को भी। सुबह से कुछ नहीं खाई मैं भी। चलो हाँ के काम ऐसी पेंडिंग हो गया, अभी काम करना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े काटना है, रात धो के रख दी मैं। रफ़ी खाना खाता नहीं? पापा रोटी खा रहे, शाम को देखना रोटी बना के देती हूँ या चावल। क्या धूप है। वॉशिंग मशीन
इतनी छोटी सी जगह में कपड़े डालना क्या फट फट कर लग रहा है मार। अभी खाना बना रही हूँ भाई के लिए। चाय भी रखा है मैंने रोटी खा लिया तो उसके लिए चावल चढ़ा दी। बच्ची भी आएगी शाम को। अभी उठ थोड़ा देरी से उठी थी ना, तबीयत अच्छी नहीं थी मेरी, सो गई थी। हाथ का दर्द था ना, वो बहुत दर्द हाथ का, तो चाय आउट गई मेरी। चाय पीना है मस्त, आउट गई है। दूध भी रखा है मैंने। अब्बा भी सो रहे, भाई भी सो रहा है। पी चू 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 आवाज़। कभी भी ना ऐसे वाले कुकर में आप खाना चढ़ा रहे तो 4 विजिल रखिए। पानी हिसाब से है ना, कभी भी हम लोग चावल में इतना डालते 2 गिलास के लिए, तो आपको कहाँ से यहाँ तक आप पानी हदन के लिए बोल रही हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उन लोग देख रहे हैं, कुछ जॉब होल्डर्स है, सिंगल रहते हैं, उनके लिए खाना बनाना मुश्किल है। कुकर में कैसे बनाते हैं देखिए। 1 गिलास चावल, कोई भी गिलास हो आपकी, उसे मामूली चावल है, आप बर्तन में डाल रहे हैं तो 1 गिलास के लिए 2 गिलास पानी है। तो कुकर में डालते हो तो आप है ना 1.5 के जगह में 1 गिलास डालिए, 1 गिलास के लिए। तो यहाँ पर हदन आना चाहिए। ये उंगली दिख रही है ना, ये उंगली के इतनी चावल के ऊपर रखो, ये उंगली चावल यहाँ लगना है, तो यहाँ तक आपको पानी डालना है। तो कुकर में 4 विजिल रखिए आप, ठीक है। 4 विजिल में पक जाएगा वो। बाद में ना 7 ही विजिल मत निकालना, उसे है ना अंदर से स्टीम होता है, वो जो हीट रहता है ना, प्री हीट है, उसका पानी पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद है ना अच्छी तरह से खुल के आ जाएंगे चावल आपके। बाद खाना खा ले तो बेस्ट है। बच्चियाँ तो दोनों को बराबर हो जाती है। दोनों के लिए 1 गिलास काफ़ी है, और थोड़ा भी बचेगा। ज़्यादा अच्छा खाने वाले हैं 1.5 डाल लीजिए। मैं गिलास भी दिखा देती हूँ आपको। कभी भी आप है ना देखिए, ये गिलास भी 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी है। नॉर्मल बर्तन के लिए कुकर में डाल रहे हैं आप पे 2 गिलास की जगह, वो सेम टू सेम 1 गिलास भी सेम ऐसी ही है। अब इससे भी बड़े गिलास भी है, वो गिलास हिसाब से ही डालिए। 1 गिलास को 2 गिलास नॉर्मल है। तो ऐसे कुकर में है 2 की जगह में पानी 1.5 डालिए आप। और कम कर लेते भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा और कम। आप नहीं, ग्लास का नहीं मालूम हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो चावल के यहाँ चावल लगना चाहिए। उंगलियाँ ऐसे चावल, ये चावल समझिए, ये उंगलियाँ मैं रख रही हूँ, यहाँ आप रख के यहाँ तक पानी हदन देख लिए। ये यहाँ पूरा गीला होकर यहाँ तक आना चाहिए पानी के एज, ठीक है। प्लीज़ कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं हेल्प करूँगी। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, घर में खाना बनाना नहीं आता, कुकर में आता। मेरे को कुकर में अच्छा दिखता है। चाय किसी बहुत अच्छी रहती है ना। कपड़े सुखा दी मैंने। अब चलिए मेरे कमरे में, बच्चे यहाँ तक लेट हो जाएगा। अब बस हो जा रहे हैं आराम से। तो मैंने भी खा लिया है, और मेरे को थोड़े कॉल्स के अटेंड करना पड़ा था। काम ऐसी काम है, पता नहीं। अच्छी डील हुई तो माशाल्लाह बोलिए, अल्लाह कर दे एक अच्छी डील हो जाए। मेरी भी एक कार लेने की इरादा कि ना, ये डीलिंग के सिटिंग ले जाना तो बहुत पैसे लग रहे हैं मेरे को। जगह मालूम नहीं, कहाँ कौन से एरिया मालूम, मैं कभी घूमी नहीं। बचपन से लेके कॉलेज, घर, ट्यूशन ही मेरा लाइफ हुआ था। सडनली बाहर जाना कर रही हूँ जब से एक्स हस्बैंड से आई हूँ। कमाना जब से शुरू किया मैंने, अब तक कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। पैसे कुछ आ जाए तो मेरे लिए खुद का घर खरीदूँ और कुछ एक कार ले लूँ। सेकेंड हैंड कार भी चलेगा मेरे को। बच्ची के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमें बहुत दूर रहते हैं।
बच्ची के लिए बहुत प्रॉब्लम, लेकिन मेरी बच्ची है ना इल्लल्लाह नहीं बोलती, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत समझ से जाती है। अल्लाह हर बच्ची है ना ऐसे समझदार रख दे। सब बच्चे अच्छे हैं, मैं नहीं बोलती बुरे बोल के। मेरे को एक कार हो गया तो सेफ साइड हो जाएगी बच्ची, लड़की है ना। मेरे को यही चाहिए कि माँ बाप ये सोचते बच्चे अच्छे सेफ से जाए, स्कूल से आए। आजकल बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, अच्छा नहीं है आज का माहौल भी, कब सी है आज का ही नहीं। ठीक है, मेरे को एक इरादा, एक कार लूँ, एक घर लूँ, खुद का घर। मेरे का कब सी, जब से मेरे एक्स हस्बैंड से आई हूँ, घर के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि खुद का घर हो, क्योंकि ना एज हो जाती है, हम लोग जवान नहीं रहने वाले, घर तो रहना चाहिए ना। खाना कैसे चलना है, गुजारना क्या है, कहाँ से गुजारेंगे, हस्बैंड नहीं है तो कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो कुछ इंशाल्लाह देखेंगे। तो घर भी चलने के लिए इंतज़ाम कब से कर रही हूँ। मेरे को बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था, कुछ स्टेशनरी रखने का इरादा था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, घर लेने के लिए भी उतना अमाउंट नहीं है। तो कोशिश कर रही हूँ, मिलता है नहीं मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता ना, ऐसे खाली बैठने से नहीं होता। सच है ना जी। और देखिए, कुछ किसी का भी कुछ क्वेश्चन से पूछना तो पूछिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक्स, मेरा फूडिंग ब्लॉग बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए। ऐसे अच्छे कमेंट किया है मेरे को। सच में मेरे को कुकिंग नहीं आता, मैं जब कोविड में थी कुकिंग स्टार्ट किया था मैंने, कुछ इनकम सोर्स बनाने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन वहाँ भी कंपटीशन का हो गया था, मेरे पास उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए ना जितना होते थे भजी पकड़ी, वड़ा पाव, समोसा, रोटी, मील्स, वैसा मैं सबसे 60-50 रुपीज़ कम रखी सेल के। उन लोगों ने 250 ऐसा रखे, तो रीज़नेबल ही रखा था, अच्छा क्लिक हुआ था। लेकिन बाद में मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, बाद में उन लोगों को ना डिलीवरी करने के लिए उनके घर में कोई लड़की रहती थी या हस्बैंड कर देता था मेरे को ये हेल्प, है ना, टेक अवे रखी थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। तो कुकिंग में बहन मेरी बेटी हेल्प करती थी, खुद जाकर अच्छे शॉपिंग करके लेके आती थी इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छे से फ्रेश बना के देती थी। सीख के बनाई, मोमोज़ बनाई मैं, बहुत चीज़, समोसे मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं बनाना आता, सब सीखी बनाई मैं। चिकन पिकल बनाई, अभी ये देखा ना आपने रिसेंटली मेरा टमाटो पिकल और बटर नान रोटी भी देखा ना, अल्लाह का रहम है, अच्छी बन गई। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, सब अच्छा बन गया। टमाटर पिकल मेरे सर में है ना नीलवेनी काम करती ना, उसको दिखाई, अम्मा बहुत अच्छा है बोली, अच्छा लगा मेरे को भी। ऐसे है ना टेक अवे के लिए मैं रख रही थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पिकल के लिए, बेंगलुरु से आया था, राजस्थान से आया था, लेकिन ये मेरे को नहीं मालूम यहाँ कहाँ पर रहते, कहाँ से जाके बुक करना है। मैं ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, फिरती नहीं हूँ, काम है, काम के सिलसिले में जाती हूँ और आती हूँ, लेकिन बहुत स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सीखना पड़ता है, खुद ही सीख ले बेस्ट है लाइफ के लिए। कब क्या ज़रूरत है, मेरी बेटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। बाप करने का काम है ना, छोड़ लिया उसने, मेरे बेटी की नहीं छोड़ सकती, उसे जितना चाहे खूब, अपने औलाद को ना सब माँ बाप खुशी देना चाहते, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके में जाए दिए। मैं यही चाहती हूँ कि गुनाह करके बच्चों को खुश करके आबाद कर दिए बोले तो बहुत गुनाह है, उसका सज़ा है ना अल्लाह कहीं ना कहीं लेते, ये मैं एक्सपीरियंस ही बोल रही हूँ। मैंने तो नहीं है, मैंने देखा है, बहुत घरों में लाइफ देखा है, बहुत लोगों को ज़िंदगी दिखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। करना मुश्किल है, हम लोग 100% नहीं कर पाएंगे। बचपन से खुद से करना, जितना है ताकत में करना कोशिश करती हूँ, नहीं होता तो मैं बोल देती हूँ, नहीं होता बात है ना, जानबूझ के दाल लेके करना मेरे को शौक़ नहीं है, क्योंकि ना मैं नहीं कर पाती, दूसरों लोगों को ब्लेम करना मेरे को पसंद नहीं है। मैं नहीं होता तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं बहुत स्ट्राइट फॉरवर्ड पसंद हूँ, दिल में रखना मेरे को पसंद है। गुस्सा आता है मेरे को, सब्र करती हूँ, फिर भी नहीं होता तो अभी मेरा एक्शन मैं ले लेती हूँ। एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, लोगों को है ना खुद का अपना फंडा रख देते हैं, अपना बोल देते हैं, तो उनको पसंद नहीं है तो सामने वालों को जो आया उन्होंने करते, लेकिन वही का मेरे साथ किया उन लोगों ने, तो मैं ही सेम फेस टू फेस उनको करने को लगती हूँ ना, उनको पसंद नहीं आता, कहीं को नहीं कि पसंद आता, तो मत करो ना मेरे साथ ऐसा। तो करते हो तो मैं भी करूँगी ना, कितना सहूँगी मैं,
हद रहता है सहने के लिए। मैं सहने के लिए अभी मेरे पास ताकत नहीं है। मैं भी रिवर्स होना शुरू कर दी। आपको पसंद नहीं है, मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं मैंने करते तो मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कहीं चुप रहूँ। आप मनमानी करते तो मैं भी अपने मनमानी नहीं करती। उनका जवाब मैं बराबर देती हूँ। मैं क्यों सहूँ, क्यों लूँ मैं इतनी तकलीफ़ें। मेरे भी बेटी है, मैं भी जीना है मेरे बच्ची के लिए। ऐसे घुरते घुरते जीऊँ क्यों मैं इन लोगों की वजह से। मेरी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, मेरा मेहनत मैं कर रही हूँ। किसके पास क्या भीख मांग रही हूँ। जो भी खा रही हूँ मेरे बाप का खा रही हूँ। किसका क्या खा रही हूँ मैं। जो खा रहे हैं ना मेरे बाप का ही खा रहे हैं बहुत लोग। और मेरे बाप का खा रहे हैं, हम लोगों को ताने देने, हम लोगों को कुछ चुबाने बातें करने कहीं को पड़े हम लोग। देखिए मैं ये सब कहना मेरे को पसंद नहीं है ऑनलाइन में। बट मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। काम के सिलसिले में आती हूँ लेकिन फ्रेंडशिप उतना कोई किसी से नहीं है। बात करती हूँ, जेंट्स से भी बात करना पड़ता है। मैं उन लड़का आदमी औरत काम कर रहे, काम के लिए हम रेस्पेक्ट करना ही पड़ता सब लोगों को। वो ऐसा छोटा वाला है, रियल एस्टेट है, कितने अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन हमें है ना वो अच्छा नहीं है बुरा नहीं, मैं चुन नहीं सकता। हम लोग का कोई भी काम करना है, सिर्फ काम पे इम्पोर्टेंट दो, कंसंट्रेट करके जाना पड़ता है। अब मैं जहाँ पर तक आई हूँ, एक अरशद भाई है, वो मेरे को पिक एंड ड्रॉप करते। कभी काम होता तो अरशद भाई मेरे को बराबर हेल्प करते हैं। मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ भाई का। मैं सबके साथ नहीं जा सकती क्योंकि ना मैं जाना तो से पैसे अरेंज करके सिटिंग के लिए जाती हूँ। अभी तक अल्लाह फजल से मेरे को इतने सिटिंग्स नहीं आए। नहीं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है सिटिंग जाने के लिए, बहुत मुश्किल है। कार कैब करके यहाँ से जाना वहाँ से आना तो देखना पड़ता ना। जो बचा हुआ पैसे मेरे बच्ची के लिए सेव करती हूँ मैं। मेरे लिए खुद तो कुछ करती नहीं, बहुत साल से सैक्रिफाइस कर लिया। जितना भी सेव किया मेरे बच्ची के लिए किया, एजुकेशन कुछ काम आए, थोड़े थोड़े इसमें से काटती हूँ। बर्थडे एक ही बनाती हूँ मैं वो पैसों में से। अभी मैं रियल एस्टेट जब से ज़रा पैसे खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि ना सिटिंग में ट्रस्ट नहीं करते ना, बहुत मुश्किल है। एक ऊपर करते तो क्रॉस कर देते, ओवरटेक कर लेते, हम लोगों को हटा देते, कमीशन नहीं देते। इसलिए हम लोग कंपलसरी जाना पड़ता है, वो डील हो नहीं हो। बहुत मुश्किल है रियल एस्टेट में, मैं समझ सकती हूँ। बट सब लोग मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदार नहीं आए तो क्या उन लोग मेंशन करते हैं नाम, ये उनको भी देना है पैसे बोल के। अल्लाह वैसे लोगों को ना अच्छा आबाद करे और बरकत दे उनकी कमाई में। पहले नीयत साफ रहना, मेरा अम्मा कभी बोलती नीयत साफ रहना, अम्मा बोलती है हमारा अम्मा नमाज से पहले दिल साफ रखो बोलती। दिल साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं, दुआ कबूल होता नहीं बोलती हमारा अम्मा। मेरे अम्मा बहुत बातें बोलती। आज वो चीज़ है पूरे जो सुने हुए ना आज हमारा काम आता है। हमारा अम्मा बहुत ज़्यादा बोलते, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे घर में, अम्मा ज बात करती थी, हम सुनते रहते थे, कहानियाँ बोलती, बात बोलती, लेकिन कभी किसी के बुरा नहीं करे। और अम्मा का मरहूम के नाम पे ना जागने के रात आते ना, सबके नाम नमाज़ पढ़ाने कराती है अम्मा। 2-2 रकात नाफिल नमाज पढ़, अम्मा इनके नाम पढ़ो, उनके नाम पढ़ो, पूरे नाम पढ़ाती थी। सबके नाम पढ़ते थे हमें भाई ना, पूरे मिल के रात पूरा जाग के। सब लोग करो नहीं करो, जितने हमारे रिश्तेदार में नहीं है, दूर के हमारे घर में आके रहे, उनके लिए भी पढ़ाती थी हर अम्मा। 2-2 रकात पढ़ो माँ, ये पढ़ो बैठ के हर अम्मा पढ़ाती थी। पढ़ो नहीं पढ़ो हर अम्मा हमारा हाथ करवाती थी। अच्छी सीख दी है वो आदत वजह से हम लोग अब बहुत अब तक का अल्लाह हमारे पर रहम है शायद, मालूम नहीं। हम लोग, मैं तो अच्छी हूँ नहीं बोलूँगी, बुरी हूँ वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी क्योंकि ना मेरे साथ जिस लोग ने किया, मैंने तो ज़्यादा किसी के ना साथ बुरा नहीं किया। मैंने, मुझे अच्छा याद है जिसने भी किया मेरे साथ, अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। वो लोग नहीं कर पाते, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, क्यों सुनूँ मैं दूसरों की बातें। हरकतें ऐसे करते हैं कि नाइसली बाहर नहीं पड़े जैसा मुझे दिख जाते हैं। मैं रूहानी इलाज करती हूँ। मैं वो काम करती, एस्ट्रोलॉजी जो करती थी, सोल हीलिंग करती थी मैं, सब दिखता था क्या है ना उनके ऊपर क्या है कैसा, सब मालूम होता था मेरे को। लेकिन मैं कभी भी है ना सेल्फिश से कभी किसी को बुरा नहीं चाहिए। मैं दुआइज करती हूँ, गुस्से से 4 बातें बोलती हूँ लेकिन कभी बुरा नहीं चाहिए। मैं
बदलना। अल्लाह इतना बड़ा है, सबका देख रहा है, मेरा रूह भी देख रहा है, सबको भी देख रहा है। मैं तो नहीं जानती पीठ कैसा रहता है, कोशिश करती हूँ। मेरे को इतना ज़बरदस्ती करे, दिखते भी इतना समझते, बहुत सब्र कर ली मैं, अब नहीं होता मेरे से भी। मैं भी जवाब देना स्टार्ट कर दी। मेरे को भी बेजार हो रही हूँ मैं, क्यों पढ़ूँ मैं बाता रोता, सिन में दर्द हो रहा है मेरे को। काम देखूँ, घर को देखूँ, किसको देखूँ मैं? मर गई तो मेरी बेटी के लिए कोई भी नहीं है। मेरे बेटी के लिए मैं माँ बाप है तो मेरा हाल ऐसा हो गया है कि मेरे बच्ची के लिए मैं करना पड़ेगा। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा मौत कब है मेरे को नहीं मालूम। अल्लाह सबका मौत लिखा हुआ है। कोशिश तो कर रही हूँ ना, सपोर्ट नहीं कर तो करे, ताने बेजार तो ना करे मेरे को। बेजार हो रही हूँ मैं। दिमाग है क्या है, कितना सह सकती हूँ? बेजार हो गई सबकी हरकतें देख 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 के। 1,813 जहाँ पर थी बोर्डिंग स्कूल में, शादी हुआ नाम था मेरा, बोर्डिंग स्कूल में डाले जैसा है अब। वो सब देखे तो मैं कहानी याद आ रही, तो हॉस्टल में जाके आई क्या? मैं ससुराल गई थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सब लोग सेटल्ड है, मैरिडेड है, तो मेरा लाइफ ऐसा चल रहा है। अब कुछ नहीं कर सकती, जो किसका है वो तो जीना पड़ेगा। छोड़ के तो छोड़ नहीं सकते ना। खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, जागना पड़ता है, जितना है जीना पड़ता है। कौन किसका ज़िंदगी कौन छोड़ सकता है? एक घर में 5 उंगलियां है, सब रहते हैं, लेकिन सबके लाइफ एक जैसे नहीं रहते। एक खुश रहता है, एक रोता रहता है। अपनी उनकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, जीना पड़ता है ना। चलो भाई, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गया है। देखिए आज मेरा जो बिट मेरा अब्बा के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, और उसे नेगेटिव में मत जाना। हकीकत है, सबके लाइफ है ना फीडिंग गोल्ड स्पून से नहीं हुआ। जो है ना सब लोग है ना अच्छे मतलब बोलना इतना पॉजिटिव सबके लाइफ नहीं रहते। सबके घर में माँ बाप है, बूढ़े होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झंझट किट पिट रहता है। तो टेक इट ईजी, सबके रहते हैं। जैसा है वैसा ही दिखाना हमारे काम है। मैं ना जो भी है उससे पॉजिटिव से देखिए, नज़रिए से देखिए, हर एंगल में भी देख सकते हो आप लोग, उसको समझिए, देखिए। चलो भाई, अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ, मैं अपलोड करूँगी इस वीडियो को। उठ के ऐसे ही आ गई थी मैं। कुछ आगे भी मेरे सीरीज़ के बारे में बोली थी ना। देखिए उस टाइम पे मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, लेकिन गुस्से से नहीं बोली, जो सच था वही बोली मैं। मेरे को ना छुपाना का है, क्या करना मेरे को नहीं आता समझ, क्योंकि ना इतना भी मालूम है हाइड करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि ना कोर्ट में सबको मालूम हो गया, अल्लाह को भी मालूम मेरे साथ जो हुआ था, वो क्यों छुपाऊँ मैं? मेरे साथ सब बहुत कुछ हुआ था। मेरे को उनको इज्जत दिलवाने की कोई शौक़ नहीं है मुझे ना। उनको मैं तारीफ़ भी कर, जो भी किया अच्छा भी किया मेरे साथ, लेकिन बुरा बहुत ज़्यादा किया उन लोगों ने। इंसानियत भूल के हरकतें करे ना, उनको इज्जत देने की अब मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं उतना फेवर में बोलने के लिए छुपा के बोलना नहीं चाह रही। जो हुआ मैं वही बोलूँगी। कोर्ट ने नहीं सुना, लॉयर ने नहीं सुना, पीपी जो है वो आगे वाले को भी, उनकी तरफ भी सच भी मालूम, इनकी तरफ भी मालूम, लेकिन एक बंदा है ना सच का साथ दे रहा था, एक बंदा झूठ का साथ दे रहा था, पैसे खाने के लिए, कमाई के लिए किया था। तो जो है आप है ना दिमाग में मत लीजिए। कुछ सीखना है तो सीखिए, कुछ समझना तो समझिए आप लोग। ये वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, मेरे वीडियोस थोड़ा पर्सनल लोग भी देख रहे हैं, लेकिन मेरा लाइफ है ये मेरी ज़िंदगी है। मैं जो चाहूँ मेरे अपने आप से मैं कर रही हूँ। मैं तकलीफ़ पड़ रही हूँ, मैं खुश मेरा ज़िंदगी देख रही हूँ, लेकिन किसी के इस तरीके किसी भी हट करने का और मैं नहीं चाहती हूँ। बट मेरे को हट किया तो मैं उनको हट बराबर करूँगी। मैं बेजार होगी उन लोगों से। चलो भाई, अब नेगेटिव बोल के नहीं करना चाहती मैं। बाय, सी यू। अल्लाह आप सब लोगों को आराम दे, सुकून दे, ख्वाहिशात जो भी है पूरे करे, बरकत दे कमाई में, माँ बाप का दुआ ले। और है ना सब नहीं कर पाते, लेकिन मेहनत कीजिए, इज़्ज़त कमाइए, अच्छी इज़्ज़त की रोटी कमाइए। किसी भी जहाँ तकलीफ़ देना, जहाँ दुआ करना या कोई अलग तरीके से करना मत करो भाई, प्लीज़ मत करो। चलो जियो आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी हमें जीने दो। बाय।